बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन 7 अगस्त है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2020। बेसिकली 3 खबरें आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर करनी है। पहली खबर यह है कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर के दौरे पर थे और लाहौर के दौरे के दौरान कप्तान इमरान खान ने जदीद लाहौर के गेम चेंजर मनसूबे का इफ्तिताह किया है। मनसूबे का एक्चुअल नाम है रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिस पर 3 फेजेज़ में काम मुकम्मल किया जाएगा। इस मनसूबे के हवाले से मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर यह है कि नैब लाहौर की जानिब से मरीम नवाज़ से 1440 कनाल अराजी की मनी ट्रेल तलब कर ली गई है। नैब ज़राए का यह कहना है कि मरीम नवाज़ को 11 अगस्त की पेशी का जो नोटिस जारी किया गया है, उसमें यह वाज़ेह किया है कि मरीम नवाज़ 11 अगस्त को अपने साथ अराजी की ख़रीदारी के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात लेकर आएँ। तीसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस लेने पर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और नैब में वाइट कॉलर क्राइम की मौसर तहकीकात के लिए तफ्तीश के लिए एक खसूसी सेल कायम कर दिया गया है। ये 3 आज की हमारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकात की, पुलिस हुकाम के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, ब्यूरोक्रेसी के साथ इमरान खान साहब ने खिताब किया वीडियो लिंक के ज़रिए, और कुछ अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली ने भी कप्तान इमरान खान से मुलाकात की और अपने हलकों के हवाले से कुछ शिकायत जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने पेश की। इन तमाम मीटिंग से फ़ारिग होने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो साइट है, एक्चुअल साइट है, वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और इस मनसूबे का वहाँ पर इफ्तिताह किया गया और हुकाम की जानिब से इस मनसूबे की अफादियत के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मनसूबे को भी सराहा और कप्तान ने ये डायरेक्शन जारी की कि जो भी टाइमलाइन इस मनसूबे की तकमील के हवाले से मुकर्रर की गई है, उसे हर हाल में जो है वो मीट किया जाए। इस मनसूबे के हवाले से नाज़रीन मुस्लिम लीग नवाज़ ये दावा करती है, ये मुस्लिम लीग नवाज़ के दौरे हुकूमत में ये मनसूबा बनाया गया था, लेकिन हक़ाइक़ ये बताते हैं कि ये रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ये मनसूबा 1947 में उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर थे लाहौर के, उन्होंने ये मनसूबा बनाया था, लेकिन किसी भी दौरे हुकूमत में इस मनसूबे पर अमल दरामद जो है वो शुरू नहीं किया गया। लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस मनसूबे पर अमल दरामद शुरू किया है। आज इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। बेसिकली यह मनसूबा दरिया रावी की तजदीद नौ का मनसूबा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 फेजेज़ में इस मनसूबे पर काम मुकम्मल किया जाएगा। पहला जो इसका फ़ेज़ है वो 3 साल में मुकम्मल होगा और पहले मरले में दरिया रावी जो आप देखते हैं कि पहले एक बड़ा खूबसूरत दरिया होता था, अब वो एक गंदा नाला बन चुका है। लाहौर के तमाम जो सीवरेज का पानी है, गंदा पानी है, वो दरिया रावी में डाल दिया जाता है। तो इस मनसूबे के तहत जो दरिया रावी है उसके पानी को महफूज बनाया जाएगा। 6 वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे, साफ़ पानी की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाएगा। 46 किलोमीटर लंबी एक तवील जो है यहाँ पर झील बनाई जाएगी और 60 लाख दरख्त भी बनाए जाएंगे। ये मनसूबा शुरू होगा रिवर सिफोन से लेकर बल्लोकी तक ये मनसूबा जाएगा और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 साल में ये मनसूबा मुकम्मल होगा। जब ये पहला फ़ेज़ मुकम्मल होगा तो दूसरे मरले में जो एक जदीद शहर वहाँ पर बसाने का इरादा है हुकूमत पंजाब की जानिब से, तो इसमें दूसरे फ़ेज़ में वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम का आगाज़ हो जाएगा और वहाँ पर रोड्स वगैरह और दीगर जो डेवलपमेंट का काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। और जब दूसरा फ़ेज़ मुकम्मल होगा तो तीसरे फ़ेज़ में ये मनसूबा जो है अपने गेम चेंजर मरहले में शामिल हो जाएगा और तीसरे फ़ेज़ में इस मनसूबे में बनेंगे नॉलेज सिटी बनेगा, जिसमें तालीम के हवाले से तमाम तर सहूलियात फ़राम की जाएंगी। हर डिसिप्लिन की जो है वो एजुकेशन की सहूलत यहाँ पर मिलेगी। मेडिकल सिटी यहाँ पर बनाया जाएगा, जदीद मेडिकल की सहूलियत फ़राम की जाएंगी। फाइनेंशियल सिटी भी होगा जिसमें तमाम बिज़नेस के अमूर जो है वो सर अंजाम दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स सिटी होगा और यह मुकम्मल तौर पर एक इनोवेशन सिटी होगा। और बताया यह जा रहा है कि इस मनसूबे से जो लोगों का मयार ज़िंदगी है लाहौर के लोगों का, वो भी बुलंद होगा और बेसिकली लाहौर के लिए, पंजाब के लिए एक गेम चेंजर मनसूबा होगा। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी इस मनसूबे को सराहा है। लेकिन नाज़रीन इसमें होना ये चाहिए कि जिस तरह से इस्लामाबाद में एक प्लान सिटी बनाया गया वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, लेकिन इसमें एक खामी देखी गई कि ये एक एलीट क्लास के लिए शहर बना। इसमें बड़े बड़े जो है वो प्लॉट बनाए गए, ब्यूरोक्रेसी को बसाया गया, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आकर आबाद हुए, लेकिन जो आम लोगों ने यहाँ पर आना था नौकरियों के लिए, अपने कारोबार के लिए,
या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो यहाँ पर आबाद हुए थे, जिन्होंने यहाँ पर अपने कारोबारी ज़िंदगी यहाँ पर शुरू करना था, उनके जो मुलाजमीन थे, उनके लिए यहाँ पर लो कॉस्ट हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से कोई सेक्टर यहाँ पर डेवलप नहीं किए गए। और अगर ये मंसूबा बनाया जा रहा है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर यह भी सोचा जाना चाहिए कि इस रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी इस किस्म के सेक्टर रखे जाएं जो लो कॉस्ट होने चाहिए, जहाँ पर लोग जो नौकरियाँ करने के लिए इस जदीद लाहौर के शहर में जाएंगे, जिसके पास 50,000 की तनख्वाह होगी, जिसके पास 1 लाख रुपए की तनख्वाह होगी, कम अज़ कम वो अपने घर बनाने का ख्वाब जो है वो वहाँ पर पूरा कर सके। लेकिन यहाँ पर इस मनसूबे का इख्तिताम नहीं होना चाहिए पंजाब में, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत है, तो इस तरह के मंसूबे पंजाब के दूसरे शहरों में भी शुरू करने चाहिए। आज हम देखते हैं कि लाहौर की जो सूरत हाल है, आइंदा आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो हालात इस वक्त कराची के हैं, वहाँ पर गंदे नाले जो है जब बारिश होती है वो उबल पड़ते हैं, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, बिजली का कोई निज़ाम नहीं है, पानी का कोई निज़ाम नहीं है, तो ये हालात जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में लाहौर को भी फेस करना पड़ सकते हैं। और लाहौर के मसाइल की एक वजह यह भी है कि पंजाब के जो दीगर शहरों से लोग रोज़गार के सिलसिले में फैसलाबाद में आते हैं, लाहौर में आते हैं, तो इस वजह से भी ऐसे बड़े शहरों पर जो है वो बोझ पड़ता है। तो इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। इस किस्म के शहर पंजाब के दूसरे शहरों में भी डेवलप करने चाहिए, हर ज़िला की सतह पर डेवलप करने चाहिए। और जो मुख्तलिफ सनती मनसूबे होते हैं, मतलब आप जनूबी पंजाब में देखें, वहाँ पर कॉटन जो है बहुत ज़्यादा पैदा होती है, लेकिन कॉटन की प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है, टेक्सटाइल मिलें कहाँ पर हैं, आपको फैसलाबाद में मिलेंगी। तो इन तमाम चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए जो इंडस्ट्री है वो छोटे शहरों में भी डेवलप की जाए, ताकि बड़े शहरों पर लोग जो रोज़गार के लिए आते हैं वहाँ पर बोझ पड़ता है, वो बोझ भी कम होगा और लोगों को अपने घरों पर रोज़गार के जो मौके हैं वहाँ पर मैसर आएंगे और वो अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने घरों में रहकर अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, अपने वालिदैन की कफ़ालत कर पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि यह मनसूबा जल्द मुकम्मल हो। अब हम बात कर लेते हैं नैब की जानिब से जो मरीम नवाज़ से मनी ट्रेल तलब कर ली गई है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि 11 अगस्त को मरीम नवाज़ को नैब की जानिब से तलबी का नोटिस जारी किया गया है। नैब का ये कहना है कि हमने मरीम नवाज़ से ये कहा है कि जब आप 11 अगस्त को पेशी के लिए आएँ तो हमें यह भी बताएं कि ये अराजी आपने जो 1440 कनाल ख़रीदी थी, इस पर आपने कितना टैक्स अदा किया था, कितनी आपने टैक्स ड्यूटी अदा की थी और कितनी ज़मीन आपने ख़रीदी और कितनी ज़मीन आपने फ़रोख्त कर दी है। और ये जो प्रॉपर्टी मरीम नवाज़ ने ख़रीदी थी, उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि इसका मकसद क्या था, क्या मकसद एग्रीकल्चर लैंड था या फिर इसको कमर्शियल लैंड बनाना था। और नाज़रीन, ये इस बात का भी इंकिशाफ हुआ है कि एक्चुअली शरीफ ख़ानदान की जानिब से 3568 कनाल जो है ये अराज़ी ख़रीदी गई थी सस्ते दामों पर, और इसमें से 1936 कनाल जो अराज़ी थी, जो मियाँ शरीफ साहब की अहलियाँ हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की वालदा शमीम अख्तर साहबा, उन्होंने अपने नाम पर कराई थी 1936 कनाल अराज़ी। और 12-12 एकड़ जो है वो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के नाम हुई थी और 1440 कनाल जो है वो मरीम नवाज़ ने अपने नाम पर मुंतकिल कराई थी। कल जब हमने वीडियो बनाई थी तो मैंने 200 कनाल अराज़ी बताई थी, मुझसे गलती हुई, जहाँ पर मैंने देखा था, जहाँ पर मैंने पढ़ा था वहाँ पर 200 कनाल ही लिखा गया था। मैंने दोबारा भी जाकर चेक किया तो वहाँ पर गलती से 200 कनाल लिखा हुआ था। लेकिन बहरहाल इसमें इल्ज़ाम मैंने आपको कल बता दिया था। लेकिन एक नई चीज़ इसमें ये सामने आई है कि जो लाहौर का मास्टर प्लान है उसको भी तब्दील किया गया और उस वक्त LDA के जो चेयरमैन थे वो आहद चीमा साहब थे। और इसमें नई चीज़ जो मुतारफ़ कराई गई आहद चीमा की जानिब से कि जो जाती उमरा का शरीफ ख़ानदान साहब का घर है, वहाँ एतराफ़ में कोई नई तामीरात ना हो सकें, कोई और जिसकी प्रॉपर्टी वहाँ पर है, जिसकी जायदाद वहाँ पर है, कोई वहाँ पर अपना घर, दुकान या कोई चीज़ तामीर ना कर सके। तो इसलिए LDA की जानिब से इस पूरे इलाके को जो है वो ग्रीन लैंड जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था, ताकि शरीफ ख़ानदान का जो महल है, ज़ाहिर सी बात है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जाती उमरा एक बहुत बड़ा महल बनाया गया शरीफ ख़ानदान की जानिब से, उसके अतराफ़ में किसी किस्म की तामीरात ना हो सकें और बड़ा इन्वायरमेंटल ज़बरदस्त किस्म का जो है वो शरीफ ख़ानदान को जाती उमरा में मैसर हो। अब हम तीसरी खबर पर हम बात कर लेते हैं कि कल हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने इस बात का नोटिस लिया है कि बड़े बड़े मेगा स्कैंडल के जो तहकीकात हैं, मतलब ये बात सामने आई थी मुकदमे की समाअत के दौरान, वो ऐसे एक नैब के आला अफसर को सौंपी जा रही थी जिसके पास वाइट कॉलर क्राइम का कोई तजर्बा नहीं था। और इरफान मंगी साहब ने खुद इस बात का अदालत में एतराफ़ किया था कि उनके पास कोई तजर्बा नहीं है, वो बेसिकली इंजीनियर हैं और उन्हें फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर के हवाले से कोई तजर्बा या कोई इल्म नहीं रखते इस हवाले से। और आज जब ये ऑर्डर जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि इस बात का नोटिस ले लिया गया है कि किस तरह से चेयरमैन नैब जो है वो बड़े बड़े
ओहदों पर जो है वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया है, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को नोटिस जारी किया गया है कि किस तरह से जो चेयरमैन नैब है आर्टिकल जो आइन का आर्टिकल 240 और 242 है उसे बाईपास कर सकते हैं। लेकिन कोई डेट नहीं दी गई। लेकिन इसमें अदालत ने ये ज़रूर कहा है कि जो एक एक्यूज़ जिस ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में आया था उसकी ज़मानत तो अदालत दे रही है, लेकिन उसमें यह चीज़ भी सामने आई कि 2 मरतबा लोअर अदालतों से महातहत अदालतों की जो मुलज़म था नदीम, उसकी ज़मानत हुई। जो नदीम इरफान नईम मंगी बन के लोगों को फ़ोन करता था, मालियाती फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करता था, लेकिन उसके हवाले से कोई तफ्तीश नहीं की गई और 2 मुकदमात में निचली अदालतों ने ज़मानत दे ली। और ये तमाम चीज़ें देखने के बावजूद जो तीसरे मुकदमे का इंदराज हुआ उसमें भी किसी किस्म की कोई तहकीकात नहीं की गई। लेकिन हम इस मुलज़म को ज़मानत दे रहे हैं, लेकिन इस मामले का आज खुद नोटिस लेते हुए इस मुकदमे को अलग से सुना जाएगा। जैसे ही ये तहरीरी हुक्मनामा अदालत की जानिब से जारी हुआ तो ये खबर सामने आई कि चेयरमैन नैब की जानिब से नैब में एक स्पेशल सेल कायम कर दिया गया है, जिसमें वाइट कॉलर क्राइम की तफ्तीश को बेहतर बनाने के हवाले से एक सेल बनाया गया है, जिसमें तफ्तीशी अफसरान जो शामिल होंगे, तजर्बाकार तफ्तीशी अफसरान शामिल होंगे, बैंकर्स भी शामिल होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल होंगे, इनकम टैक्स के अफसरान भी होंगे। और ये स्पेशल सेल जो है वो वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात के सिलसिले में नैब की टीमों की, नैब के इदारे की मदद करेगा। और यह भी बताया गया है ज़राए की जानिब से कि ये स्पेशल सेल जो है वो तहकीकात के सिलसिले में SCCP, FBI, स्टेट बैंक और जो रेलिवेंट इदारे हैं उनसे भी मुआवनत हासिल करने का, हेल्प लेने का जो है वो इसके पास अख्तियार होगा। ये मुकम्मल तौर पर बाअख्तियार जो है वो सेल बनाया गया है। ये प्रेस रिलीज जारी की गई है, ज़राए की जानिब से हमें बताया गया है। आज की वीडियो में नाज़रीन इतना ही। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।